हाय एवरीवन, माय नेम इज रुचिन एंड आई वेलकम बैक यू टू योर पीडीएफ। आज हम लोग करने वाले हैं एनवायरमेंटल साइंसेस के लिए 2022 गेट में एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से रिलेटेड एक टॉपिक है विच इज हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालें, अभी बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आप इसमें टॉपिक पढ़ोगे, सिलेबस देखोगे, रिडॉक्स रिएक्शन करके एक है। ओके, रिडॉक्स रिएक्शन करके एक टॉपिक है हमारे इसके अंदर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर बहुत काम आता है। ओके, और गेट 2021 में इस ऑक्सीडेशन नंबर पे क्वेश्चन भी आया है। गेट 2021 में इससे क्वेश्चन भी आया है। तो इसके बेसिकली दो वीडियोस रहेंगे, हाउ डू वी कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। दो वीडियोस रहेंगे। पहला वाला जो अभी है दैट विल बी ऑन द बेसिक्स कि ऑक्सीडेशन नंबर हम जल्दी जल्दी कैसे निकालें, एंड देन वील गो एंड लुक एट द स्ट्रक्चर्स। हम कंपाउंड या एलिमेंट के या जो भी उससे स्ट्रक्चर मिलके बनता है, स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखेंगे। अब कितनी बार क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट और लेट्स से ऑक्सीडेशन नंबर इज 2.5 कई बार निकलता है। तो इस 2.5 का मतलब क्या है? ऑलराइट, तो हम ये सारी चीजों को देखेंगे आज के लेक्चर में। वील कवर द बेसिक्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, कि हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, प्रेफरली आई शुड से ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग किस तरीके से निकालते हैं। ओके, तो यहां पे हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि जब तक आपको ऑक्सीडेशन नंबर पता नहीं होगा, ओके, जब तक आपको ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता है तब तक आप रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर सकते। ओके, और आप ये भी पता नहीं लगा सकते कि रिडॉक्स रिएक्शन एक्चुअली में है कि नहीं है, कि जो आपको एक रिएक्शन दे रखी है क्या वो रिडॉक्स है कि नहीं है, ये भी हम लोग पता नहीं कर सकते। ओके, तो उसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालना और उसको समझ पाना बहुत जरूरी है। नाउ फर्स्टली लेट्स सी व्हाट एक्चुअली डू वी मीन बाय ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर का एक्चुअल मतलब क्या है? इट इज द चार्ज, it is the charge carried by the atom when electrons are completely transferred. Okay, when the electrons are completely transferred, जब इलेक्ट्रॉन completely transfer हो जाएगा, I'm not talking about sharing of electrons, completely transfer हो जाएगा। For example, अभी just example ले रहा हूँ इस definition को समझाने के लिए। सोडियम atomic number is 11, configuration 281। अगर ये लास्ट इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, ओके, तो ये क्या बन जाएगा? Na प्लस हैविंग कॉन्फ़िगरेशन 28। ओके, तो इसके ऊपर जो ये +1 का चार्ज है ना, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +1। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? +1। लेट्स टॉक अबाउट क्लोरीन 17, एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन 287। नाउ सिंस क्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो ये क्या बन जाएगा? Cl माइनस हैविंग कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 एंड 8। तो ये जो -1 चार्ज है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? -1। ओके, अभी जो मैंने आपको टर्म बोला इलेक्ट्रोनेगेटिव, आपको टेबल भी याद करनी पड़ेगी एसपीडीएफ में, कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे लिए इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन सा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ग्रुप्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे चेंज होती है, पीरियड्स के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे चेंज होती है। और फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट 17 to 18 एलिमेंट्स फ्रॉम द स्टार्टिंग, हाइड्रोजन से लगा के फास्फोरस सल्फर तक। आप लोगों को सभी के इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज याद होनी चाहिए। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद होगी तो आप ऑक्सीडेशन नंबर आराम से निकाल पाओगे। इसको आपको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा, अगर आप डेप्थ में नहीं पढ़ोगे तो ये चीज आपको समझ में नहीं आएगी इन रिडॉक्स रिएक्शन, और इस पे गेट में क्वेश्चन भी आ चुका है तो वो भी अच्छे से नहीं होगा। ओके, आज तो हम लोग बेसिक से कर रहे हैं। ओके, अब इसके बाद देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, हमको समझ में आ गया। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? इट इज द चार्ज ऑन एन एटम व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर कंप्लीटली ट्रांसफर्ड। चार्ज कैन बी पॉजिटिव
चार्ज कैन बी नेगेटिव. ओके, +2 +3 -2 -3 -4 ऐसा कुछ भी हो सकता है. ओके, नाउ देयर आर सम tricks to find oxidation number. ओके, फर्स्ट पहला ट्रिक है, लिखना है फॉर एलिमेंट्स in the elementary state, for elements in the elementary state, oxidation number is 0. Okay, for elements in the elementary state, oxidation number क्या होता है? 0. For example, copper, iron, सोडियम. अगर मैं सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूंगा तो दैट इज 0 until and unless it transfers its electron. अगर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं कर रहा है, गेन और एक्सेप्ट कुछ भी हो सकता है, वो नहीं कर रहा है, तब तक इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0 है. ओके, पहला ट्रिक. सेकंड, for gases in elementary state, the oxidation number is also 0. For example, oxygen, nitrogen, H2, etc. सभी का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0 है. Let's talk about third. For hydrogen, the oxidation number is +1. Oxidation number is +1 except, यहां पे लिखते हैं दूसरे कलर में, except metal hydrides like CaH2, NaH, जहां पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाता है? -1. ओके, मेटल हाइड्राइड्स, ये केस ध्यान रखना है आपको. ओके, ये सारी ट्रिक्स हैं पार्ट 1 वीडियो के लिए. ये सारी ट्रिक्स हैं, ये समझ में आएंगी तो आप लोग नेक्स्ट पार्ट बहुत आसानी से समझ पाओगे. ओके, फोर्थ पे आते हैं. फॉर ऑक्सीजन, oxidation number is always -2. Okay, is always -2 except, अब यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, सिंस केमिस्ट्री वाला पार्ट है तो एक्सेप्शंस तो आएंगे ही आएंगे. ओके, दैट इज OF2. ओके, OF2 और peroxides, also peroxides. By peroxides I mean H2O2. तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा? फॉर ऑक्सीजन, हम टॉकिंग अबाउट सिर्फ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर ये कितना आ जाएगा? +2 एंड दिस इज ऑल्सो +2. ओके, सॉरी, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर विल बी -1. ये गलत लिख दिया. इन केस में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाता है फॉर ऑक्सीजन. स्पेशल केसेस हैं तो आपको ध्यान रखने हैं. ओके, पर ऑक्साइड्स दे रखे हो तब भी चेंज हो जाएगा. हाइड्रोजन के लिए मेटल हाइड्राइड्स दे रखे हैं तो चेंज हो जाएगा. नेक्स्ट आते हैं, फोर्थ पॉइंट हुआ है. फिफ्थ पॉइंट लिखते हैं. फॉर फ्लोरीन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज -1. इन एनी केस हमेशा क्या रहेगा? -1. इट इज वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव. सिक्स्थ, फॉर एल्कली मेटल्स ऑक्सीडेशन नंबर इज +1. एल्कली मेटल्स यानी ग्रुप 1, पहला मेटल एस ब्लॉक एलिमेंट्स में. फॉर एल्कलाइन earth metals, the oxidation number is +2, that is group 2.
और एट्थ the algebraic sum of the algebraic sum of oxidation number of all the atoms should be zero. Okay, should be zero. ठीक है, देखो ये 7/8 वाला कोई ऐसे ट्रिक नहीं है, ये हमारा एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट होता है। बाकी सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं टिल 7। ओके, टिल 7 ध्यान रखना है। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। ओके, फाइंड oxidation number of chromium in K2Cr2O7। ओके, K2Cr2O7। पोटेशियम मैंने आपको क्या बोला, इट इज ग्रुप 1 एलिमेंट, एल्कली मेटल है। तो एल्कली मेटल के लिए हमेशा क्या रहेगी, ऑक्सीडेशन स्टेट +1, 2 इंटू के प्लस 2 इंटू क्रोमियम प्लस ऑक्सीजन का -2 इंटू, लेट्स राइट यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -2 इंटू O, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक्चुअली ये ना लिख के, लेट मी जस्ट राइट इट हियर, यहाँ पे नंबर लिख देते हैं +7 ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, इसका +1, 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू क्रोमियम के निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट -2, दिस इज इक्वल टू 0। 2 प्लस 2 इंटू Cr -14 इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करेंगे तो दिस इज +6। ओके, यानी द ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर क्रोमियम इज +6। ओके, 6 ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी लास्ट में आके मैं आपको एक थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम बताऊंगा। ये फर्स्ट, सेकंड देखते हैं। फॉर H2SO4 सल्फर के लिए निकालना है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। कैसे करेंगे, प्लस S प्लस दिस इज इक्वल टू 0। करेक्ट, वैल्यूज लिख लेते हैं यहाँ पे। हाइड्रोजन के लिए 1, -2 इक्वल टू 0। तो सल्फर कितना आ जाएगा, +6। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा, +6। क्या ये चीज समझ में आई है। एक और करते हैं, थर्ड, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ KMnO4। ओके, KMnO4 में मैंगनीज का निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, क्या लिखेंगे, 1 इंटू के ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ के प्लस Mn प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, दिस इज इक्वल टू 0। पोटेशियम का 1 प्लस मैंगनीज का कितना आ जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर +7। समझ में आ रहा है। लाइकवाइज अगर हम निकालना चाहते हैं H3PO4, ओके, H3PO4, तो H3PO4 के लिए क्या लिखेंगे, फास्फोरस का निकालना है। ओके, ओके, सॉरी, ओके, ऑलराइट। फॉर H3PO4 हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन के लिए 1, तो 3 प्लस P +5, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +5। ठीक है, अब देखो इसी तरीके से लेट्स सॉल्व Na2S4O6। ओके, Na2S4O6।
इसमें सल्फर का हम लोगों को निकालना है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर। प्लीज ट्राई इट, आप लोग इसको ट्राई करो। Na2S4O6 Na2S4O6। ऑलराइट, आई एम श्योर आपने ट्राई किया होगा, थोड़ा सा परेशान किया होगा इसने। ओके देखो, 2 इंटू Na, 4 इंटू सल्फर, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na 1, यानी 2 प्लस 4s माइनस 12 इक्वल टू 0। तो सल्फर का कितना है 10/4, दैट गिव्स 2.5। ओके, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है प्लस 2.5। अब मैंने आपको क्या बोला था, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों को इंटरचेंजेबली आपस में यूज कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लूज्ड टू फॉर्म अ चार्ज ऑन एन आयन, चार्ज ऑन एन एटम। किसी एटम पे क्या आपने कभी ऐसा देखा है प्लस 2.5 का चार्ज है, नहीं ना, तो इसका प्लस 2.5 कैसे आ सकता है? तो दिस इज एक्चुअली एवरेज oxidation state. This is what? This is average oxidation state, which we'll talk about in the next lecture, जिसमें मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा। ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है ना, ये एक सल्फर की नहीं है, ये 4 सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है एवरेज। हो सकता है यहाँ पे अगर हम ऐसा लिख रहे हैं Na2S4O6, तो यहाँ पे कितने 4 सल्फर हैं, तो चारों का जस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूं, 1 2 3 4, ये 4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, इन सबका एवरेज किया तो वो कितना आ रहा है 2.5। तो ये हमें चारों का एवरेज बता रहा है। अगर मुझे इंडिविजुअल एक सल्फर का निकालना है, उसका बताना है कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो वो पता करने के लिए आपको देखना पड़ेगा सेकंड लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर इस तरीके का कोई है तो उसका हम लोग कैसे निकालते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर एक और ले लेते हैं C3O2। ओके, टेक इट C3O2। ओके, इसका निकालते हैं, कार्बन का निकालना है, कितना आएगा, कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है +4/3। ओके, अब +4/3 का मतलब क्या है, 3 कार्बन है यहाँ पे। ओके, 3 कार्बन है, तीन कार्बन का जब ऑक्सीडेशन स्टेट को एवरेज किया गया, ऑक्सीडेशन नंबर को एवरेज किया गया, तब वो कितना मिला हम लोगों को 4/3। ओके, अब इस कार्बन में अगर मैं इंडिविजुअल कार्बन के ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो दैट इज +2। अब ये कैसे निकाल रहा है, अगेन दैट विल बॉइल डाउन टू दिस लेक्चर। ओके, अब इसके लिए जरूरी है कि अगर आपको एग्जैक्ट ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आना चाहिए, तो उसके लिए जरूरी है कि आपको स्ट्रक्चर पता हो। ओके, स्ट्रक्चर पता हो, गेट के पर्पस से जो जो इंपॉर्टेंट है, जो स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा, आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलेगा वो चीज समझ में आ जाएगी। ओके, तो आई गेस आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, किस तरीके से निकालते हैं, क्या होता है, समझ में आया होगा। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, एवरीवन टेक केयर, बाय बाय।